खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। यहाँ का समुचित विकास हो और लोगों में जो असंतोष है और जो भय मुक्त वातावरण है वो समाप्त हो। सबसे बड़ा समस्या ये पैमार का धारा सूख गया, पानी सूख गया, इसलिए खेत खलियान भी सूना पड़ गया। तो रजिस्टर 2 में नाम चढ़ाना पदाधिकारी का काम है या नहीं कि किसान का काम है? पूरा शराबबंदी है, लेकिन एक एक देहात में देखिए कि छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। अपना विधायक कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया को इस बार जिताना चाहते हैं। आज हम पहुंचे हैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र में, जहां के निर्दलीय प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटू मुखिया जी मौजूद हैं और उनको बहुत जनता का प्यार मिल रहा है। इसी चीज को जानने के लिए हम खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, वही बिहार अब की बार किसकी सरकार। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, यहाँ तक कि जो प्रत्याशी हैं छोटे मुखिया जी से भी बात करेंगे कि क्या है जनता की राय। सबसे पहले हम छोटे मुखिया जी के पास जाते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं। इस चुनाव में आप खड़े हुए हैं, किस उम्मीद के साथ? हम इस उम्मीद के साथ इस चुनाव में खड़े हुए हैं कि 25 वर्षों से यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं उनके क्रियाकलाप से इस विधानसभा क्षेत्र के लोग काफी आक्रोश में है, नाखुश है। मैं उन 25 वर्षों का जो जनता उनसे हिसाब मांगती है और परिवर्तन के लिए खड़ा हुआ। परिवर्तन इसलिए होना है कि यहाँ का समुचित विकास हो और लोगों में जो असंतोष है और जो भय मुक्त वातावरण है वो समाप्त हो। और लोगों का प्यार, आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी? सबसे बड़ा समस्या तो किसानों की यहाँ समस्या है। यहाँ का जो मुख्य नदी है पैमार और पंचाने, सबसे बड़ा समस्या ये पैमार का धारा सूख गया, पानी सूख गया, इसलिए खेत खलियान भी सूना पड़ गया। इसको क्या लेके सबसे पहल क्या होगी? हमारा पहल तो होगा, जब हमको जनता जिम्मेवारी देगी, इस बार चुन के भेजेगी, तो सबसे पहले पैमार नदी की समस्या के बारे में मैं सदन में उठाऊंगा और इससे जितना से जितना समुचित इसका जो उपयोग हो सकेगा और इसके पानी के धारा को लाने के लिए मैं अपनी एक लंबी लड़ाई, जितना दूरी तक जाना होगा लड़के, और इस मुकाम तक मैं पहुंचूंगा। आपका परिचय? मेरा नाम भागवत प्रसाद चंद्रवंशी है। मैं अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग का कहना है कि आज किसान, छात्र, नौजवान प्रखंड में जाने पर जो छात्र लोग एक सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, आय, निवास, जाति, इसमें छूट करके धांधली हो रहा है कि 1000-2000 रुपया दोगे तब बनेगा, वरना नहीं बनेगा। किसान रसीद कटाने के लिए जाते हैं तो वहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि मोटेशन में आपका रजिस्टर 2 में नाम नहीं है। तो हम लोग जब पूछा जाए तो रजिस्टर 2 में नाम चढ़ाना पदाधिकारी का काम है या नहीं कि किसान का काम है? चढ़ाना काम उनका है। और जब 20,000-25,000 रुपया दिया जाता है तब मोटेशन में नाम चढ़ जाता है, रजिस्टर 2 पर नाम चढ़ता है। इसलिए हम लोग आम आवाम जनता को, किसान को, मजदूरों को, शोषित पीड़ितों को एक फैसला हम लोग लिए हैं कि परिवर्तन की ओर चलना है। तो परिवर्तन की ओर चलने के लिए हमने परिवर्तन के योद्धा कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया जी के हमने तय किया है और इनको हाथ को मजबूत करने में जो भी योगदान देना पड़ेगा मैं उसके लिए समर्थ हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण यादव हुआ। तो इस बार जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र से किनको चुनकर ला रहे हैं? हम लोग एक ही बात जानते हैं कि 25 वर्षों के नेतृत्व में श्रवण कुमार जी ने हर गांव में एक ठेकेदार दलाल पैदा किया और वो दलाल के बल पर हमारे किसान, मजदूर, बेरोजगार सब आंसू बहा रहे हैं। और एक मात्र मांग है जवानों का, किसानों का, मजदूरों का कि जब तक श्रवण कुमार को हटा करके परिवर्तन नहीं लाइएगा, नालंदा के एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा, वह रोएगा। हमारा जो है सारी समस्या का जड़ श्रवण कुमार है। इसलिए चंद मुट्ठी में हर गांव में एक ठेकेदार दलाल रख के पूरे नालंदा की जनता को उसने बेच दिया है। भारी जन आक्रोश है, हर वर्ग, हर धर्म के लोग छोटे मुखिया जैसा सर्वप्रिय नेता के पक्ष में आ गया। इसलिए कि हारने के बाद भी हर किसान, मजदूर, गरीब, महादलित स्वर्ण वर्ण से जुड़ा रहा और जदवंशियों को बहुत प्यार दिया। इसलिए एक बार इनको कोई लड़ाई नहीं है। श्रवण कुमार की विदागी देने के लिए दृढ़ संकल्प है, इसमें दो मत नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम संजय पासवान है। और छोटे मुखिया जी ऐसा आदमी है कि विचारधारणा का आदमी है, बहुत कर्मठ आदमी है और जनता इनके लिए बहुत प्रिय है
और जनता इनको बहुत महान समझता है, इसलिए कि चुनाव जब लड़े तो जनता के बीच में प्रेम प्यार देते रह गए। और 25 साल से इस वर्ष परिवर्तन है, क्योंकि हर हालत में श्रवण कुमार को यहाँ से हटाना नालंदा विधानसभा क्षेत्र से। तो किनको लाना है? हम कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया जी को लाना और भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, इनका जनता की प्यार है, प्यार इनके प्रति इनके है। हम जनता है, हम कोई कर्मठ आदमी जनता है उनके प्रति है, और बहुत लहर इनका उठ चुका है। चलिए आपका परिचय। मेरा नाम रोशन कुमार है और हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि पिछले 20 से 25 साल में 15 साल से सरकार नीतीश कुमार जी का है, एक भी कॉलेज जो सरकारी है वो नहीं खुले हैं। आज जितने भी युवा हैं जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जिनको सरकारी फीस 2000-3000 होगा मुश्किल से, उस बच्चे को आज 8000 रुपया भरना पड़ रहा है। और इसका जो है आवाज़ छोटे मुखिया जी कौशलेंद्र कुमार जी ने उठाया है और इसका हम जोर जोर से समर्थन करते हैं और सारे युवाओं से अपील करते हैं। आपका पूरा विश्वास है, चाहे युवा वर्ग के लोग हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि युवाओं का हर समय 10 से 15% जो है वो युवा वोटर बनते हैं। उसके मतलब हम कहते हैं कि इस बार जो है छोटे मुखिया जी को जिताएं और उसमें जो है जबरदस्त जो है एक कॉलेज का जो डिमांड है वो युवा कर रहे हैं और इनके हम साथ हैं। आपका परिचय। जी रामविलास यादव। इस बार नालंदा विधानसभा से कौन से प्रत्याशी चुन के आ रहे हैं? छोटे मुखिया और कौशलेंद्र कुमार। क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि आज नीतीश कुमार जी शराबबंदी कहते हैं कि कर दिए, पूरा शराबबंदी है, लेकिन एक एक देहात में देखिए कि छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं और पुलिस पैसा ले रही है, कमीशन खा रहा है, थाना में बैठ के आज शराब बेचवा रहे हैं। उनका कोई इसका ख्याल नहीं है। ये पहले शुरू शराबबंदी हम कराए। क्या शराबबंदी है? सब जगह तो यहाँ बिक रहा है, आपने क्या किया? कुछ नहीं, खाली कह सकते कि पहले जब शराब बंदी नहीं थी तो कम मिलता था, मगर बंदी के बाद ज्यादा मिल रहा है। और ज्यादा मिल रहा है। हर एक गांव गांव में चुरा के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले को बर्बाद करके छोड़ दिए। कुछ नहीं फायदा हुआ, खाली शराबबंदी। कौन सी शराबबंदी आपका है? ये नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ। कुछ युवा लोग से ही बात करेंगे, हर एक लोगों से बात करेंगे कि आज नालंदा विधानसभा क्षेत्र का विकास क्यों रुका है और कब होगा। आपका परिचय। मेरा नाम रजनी राज हुआ, हम नालंदा जिला के निवासी हैं। एक सवाल है कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र से कौन से बहुत सारे प्रत्याशी है अपना दमखम लगा रहे, मगर कोई खास आपकी नजर में कोई ऐसा प्रत्याशी जिसको आप ला रहे चुन के और लगता है कि आपका विकास हो? ठीक है, हम तो एक छात्र हैं, युवा हैं, हम तो स्वाभाविक बात शिक्षा पे ही कर रहे हैं। पहली बार वोट कर रहे हैं क्या? हाँ, हम पहली बार ही वोट कर रहे हैं। क्या उमंग है? पूरा उम्र है, हम इस बार तो अपना विधायक को बदलना ही चाहते हैं। 25 साल से हम लोग गुलामी की जंजीर से जुड़ रहे हैं। 25 साल में नहीं हमारे जिला में नहीं शिक्षा का अच्छी हुआ है, ना ही हमारे किसान का हाल सुधरा है, ना ही हमारे युवा का हाल सुधरा है। बस यहीं आज किसी हर गांव में एक आदमी का ही हाल सुधरा है, वो भी श्रवण कुमार का दलाल है। इस बार हम लोग 25 साल से उनसे आज़ादी दिलाना चाहते हैं और अपना विधायक बदलना चाहते हैं। हम अपना विधायक कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया को इस बार जिताना चाहते हैं, जिनका निशान है ईंट छाप क्रम संख्या 8 पे। मतलब हर एक वर्ग के लोग का बस एक ही पे आस है, छोटे मुखिया जी न जाने क्यों दिल पे राज करते हैं। इसी चीज को जानने के लिए खबर 365 न्यूज आज नालंदा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और जानना चाह रही कि कौशलेंद्र कुमार सबके दिलों पर राज क्यों करते हैं। आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर संजय दास हुआ और खास करके हम छोटे मुखिया जी का हमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं होने के नाते भी हम गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हर जगहों पर हर समाज का इनका वोट जो है प्राप्त है। साथ में हम देखते आए हैं कि 15 वर्षों का जो शासन काल यहाँ जो रहा, खास करके नालंदा विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक रहे, मैं देखा कि हर जगहों पर जो दलाली का काम काज चल रहा था। जहाँ मान लीजिए कि कहीं एक्सीडेंटल होता है तो दलाले का ही लोग को मिल पाता है, कहीं थाना ब्लॉक का काम है तो वहाँ बिन दलाल का काम नहीं हो रहा है। ये तमाम बात को देखते हुए मैं देखा कि भाई जबकि हम भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं उस पार्टी को कम से कम, हम पूरे जगह पर ठीक है पार्टी का है, लेकिन नालंदा विधानसभा क्षेत्र में मैं कौशलेंद्र जी उर्फ छोटे मुखिया जी का मदद के लिए मैं आया हूं। और मैं गांव-गांव दौरा करने के दरमियान मैं देखा कि नालंदा विधानसभा का खास क्षेत्र में जो जनता का आवाज है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दलालों का बेईमानों का राज बदल दो,
और इस नारे के तहत में लोग काम कर रहा। तो हम चाहते हैं कि भाई आपके ये जो चैनल के माध्यम से कि हर गरीब, हर जनता, हर जो समस्या है आप उसका उजागर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कहते हैं ना कि जब चुनाव आता है तो लोग अलग अलग वायदे करते हैं, मगर यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया जी के साथ कुछ लोगों का प्यार इस तरह जुड़ा है क्योंकि वो जमीनी स्तर की सोच रखते हैं, जमीनी स्तर से कार्य करते हैं और हर एक के दिलों पर राज करते हैं। हमारे साथ हैं मौजूद, उनसे थोड़ा ये जो प्यार मिल रहा है लोगों का, क्या मतलब कहीं विश्वास से ऊपर उठ करके कि विश्वास, आजकल जमाना कहते हैं कि जिंदगी बीत जाती है विश्वास जमाने में, तोड़ने में चंद सेकंड की बात होती है। तो लोगों के बीच में इतना विश्वास क्यों है? लोगों के बीच में मेरे ऊपर इसलिए विश्वास है कि मैं मुखिया भी 2001 में रहा और ब्लॉक को प्रमुख भी रहा, और लोगों के जो गरीब गुरबा शोषित जो पिछड़े पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको जब भी कोई समस्या आया तो मैं उनके साथ रहा, कदम से कदम मिला के चला, और मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहा। हमने कभी अन्याय के खिलाफ कभी जो भी लड़ाई रहा उसमें तन मन धन से लड़ा और समझौता मैंने नहीं किया। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, यहाँ के हजारों नौजवानों को केस में फंसा चुके होंगे और हर गांव में एक न दो ग्रुप बना के दोनों में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, लेकिन लोग उन पर जो विश्वास टूटा और हम लोगों से जब जुड़े तो मेरे ऊपर विश्वास लोगों को जुटा, और वो आज देख रहे हैं कि हर जगह उनको इस चुनाव में हर जगह गली गली में जाना पड़ता है। पहले वो चुनाव पटना, दिल्ली, बिहार से में बैठ के जीत जाते थे, लेकिन इस बार जनता मन बना लिया कि मजा चखाएंगे 25 वर्षों का। तो इस बार जनता का प्यार मिल रहा है और आपको खरा भी उतरना है। बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को आपसे कि अगर आप आते हैं तो उनके सारे दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले नेता का गुण है कि लोगों से मिलता जुलता रहे, समृद्ध समाज का निर्माण की ओर सोचे, और कभी किसी को न लगे कि मेरी बातों से या मेरे चेहरे की झलक से या मेरे आप भाव से ऐसा लगे कि किसी को कष्ट हो जाए। अगर कभी भूल चूक से किसी के साथ कष्ट भी हो जाए तो उसको मिल बैठ के जरूर कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गया है, इसको हम सुधार करेंगे। तो लोगों का असीम प्यार और प्रेम जो मिला है, काम तो दुनिया में सब काम नहीं किया जा सकता, ये सत्य बात है, लेकिन लोगों में प्रेम प्यार बांटा जा सकता है। काम का लिमिटेशन होता है, काम का एक दायरा होता है, लेकिन मिलने जुलने प्रेम बांटने में कोई दायरा नहीं होता। हम लोगों से मिलजुल के प्रेम भी बांटेंगे, विकास की भी बात करेंगे, उनके जन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे, और साथ साथ उन पर कोई अगर अन्याय करना चाहेगा हमारे शोषित वंचित पीड़ित लोगों पर, तो मैं उसका प्रतिकार भी करूँगा। अब आखिरी बात कि जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ऐसे देना चाहते हैं कि इस चुनाव में आप जो महासमर है 2020 का, इसमें आप सहयोग करिए और परिवर्तन के लिए परिवर्तन करना, 25 वर्षों के इस आतंक से, दलाल और गुंडों का जो राज है उससे मुक्ति के लिए और एक समृद्ध समाज निर्माण की ओर हम लोग दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और 2020 से 2025 का जो समय होगा, इस 25 वर्षों में जो बुनियादी ढांचा तैयार नहीं हुआ, विकास का ढांचा तैयार नहीं हुआ, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। तो दर्शकों, आपने सुन लिया कि क्या विचारधारा रखते हैं आपके लिए, क्योंकि ये सोचते हैं सिर्फ आपके लिए। तो हमारा प्रयास है कि जनप्रतिनिधि बहुत सारे हैं, मगर कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए ही जीते हैं। तो समझदार आप हैं कि जिताना किनको है और किनको लाना है जो आपके दुखों को दूर करेंगे। और भी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। तो इस बार क्या लगता है नालंदा विधानसभा में क्या कुछ नया होने जा रहा है? इस बार नालंदा विधानसभा में 25 साल का जो कार्यकाल है उसमें परिवर्तन होने जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जो हम लोग के अभी भावी उम्मीदवार हैं कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया जी, इनको 2001 से ही अपने क्षेत्र में मुखिया रहे और इनका जो प्रेम, जो विकास पंचायत में दिखा और जो 25 साल का जो सुशासन बाबू जिसको कहते हैं, उनका कुशासन जो देखा, तो यहाँ की जनता त्राह त्राह कर रही है। इसलिए उनको बदलने के लिए पूरे नौजवान नालंदा विधानसभा के हम लोग ने आकर के आग्रह किया कि इनसे हम लोग को मुक्ति दिलाइए। बस आपके मसीहा अभी नजर आ रहे हैं कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया, और यह आशा उम्मीद भी हम लोग करते हैं कि 5 साल में जो भी काम करेंगे सभी जनता के लिए करेंगे। तो किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, मगर जब विश्वास बनता है तो अपने आप में एक इतिहास रचता है।
देखते रहिए खबर 365 न्यूज। आमने सामने, लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड। हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ, आपके लिए। फ्रॉम द हाउस ऑफ सांध्य दैनिक, वीर साका गांडियो, शहर की धड़कन।